Hello all dear friends, this is the first lecture of the playlist optical instrument. This lecture will be in English. तो इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन आई की वर्किंग के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन आई की इमेज फॉर्मेशन समझेंगे और ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए जो करेक्टिव लेंस होता है उसकी पावर के बारे में समझेंगे और उनकी बेसिस पे हम लोग जो थियरी डेवलप होगा उसकी बेसिस पे विल टेक सम न्यूमेरिकल। तो आपकी स्क्रीन के सामने ह्यूमन आई का ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। I don't want to go more into the biology of this thing. I am only interested in the image formation. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये ह्यूमन आई का जो लेंस है और इसके सराउंड कर रहे हैं सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स है। सिलरी मसल्स का काम होता है ह्यूमन आई के लेंस को स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट करना, स्लाइटली एक्सपेंड करना डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये रेटिना है। रेटिना इज द प्लेस वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड और हम बोल सकते हैं कि जो रेटिना है वो ह्यूमन आई का स्क्रीन है जहाँ पर इमेज फॉर्म होता है। और ह्यूमन आई एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस है। तो हमको पता है कि जब कन्वर्जिंग लेंस के सामने एक रियल ऑब्जेक्ट रखा होता है और ऑब्वियसली अगर उसकी एक स्क्रीन पे इमेज बन रही है तो इमेज भी रियल ही होगी और रियल ऑब्जेक्ट की जो रियल इमेज बनती है हमेशा इन्वर्टेड होती है जैसा कि ये देख पा रहे हैं। तो ये तो एक मोटे मोटे तौर पे इमेज का फॉर्मेशन था। अब इसको थोड़ा सा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम है ह्यूमन आई का। एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट आई होती है, उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। और नॉर्मली जैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में काम करते थे वैसे ही साइन कन्वेंशन लेंगे। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इधर होगा, रे ऐसे जाएगी, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ह्यूमन आई का एक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो कि अगर हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अगर बहुत पास में होगा तो आई एम नॉट एबल टू सी क्लियरली अ डिस्टिंक्ट इमेज। यू कैन ऑल्सो सी आई एम सीइंग टू इमेजेस। तो जब ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस के बियॉन्ड होता है तो उसकी एक क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज बनती है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जिसमें कोई देखने के लिए कोई करेक्टिव लेंस नहीं लगा हुआ है वो उन हर ऑब्जेक्ट को देख सकता है क्लियरली जो आई से 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक रखा हो। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं, जो आई से 25 सेंटीमीटर तक की दूरी होता है इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या एलडीडीवी। तो ये वो रीजन है जिस रीजन में हम ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्ट विजन देख सकते हैं और ये जो रीजन होगा आई से डी दूरी से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा और इसी डी का नाम अभी मैंने बोला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ऑब्जेक्ट इस रीजन में कहीं पर भी हो हमें बहुत ही क्लियर इमेज इसका रेटिना पर बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की कोई भी लोकेशन हो इमेज की पोजीशन फिक्स्ड है और ये ऑप्टिकल सेंटर है तो इमेज की पोजीशन अगर यहाँ बनने वाली है तो ऑब्जेक्ट की किसी भी पोजीशन के लिए उसका इमेज का जो लोकेशन यानी कि v जो हो जाएगा वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब ऑब्वियसली लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला लगेगा। तो ये है आई का पावर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें v फिक्स्ड है, v की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हम देख रहे हैं कि u तो इसमें बदल रहा है, u कुछ भी हो सकता है -25 से -इन्फिनिटी, लेकिन v फिक्स्ड है। तो अगर ये इक्वेशन सही है तो इसको f को वेरी करना पड़ेगा। तो एक फिक्स है एक बदल रहा है यानी कि f को वेरी करना पड़ेगा। तो f कैसे वेरी करेगा अभी मैंने बताया। f वेरी करता है सिलरी मसल का कंट्रीब्यूशन होता है। सिलरी मसल आई की लेंस को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सो दैट अ शार्प इमेज इज फॉर्म्ड एट द रेटिना एंड दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। तो इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन आई को हम लोग एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस की तरह मॉडल कर सकते हैं। तो उसकी जो पावर होगी म्यू रिलेटिव -1 इंटू 2/r, r उसकी ROC हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को स्लाइटली एक्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करके आई अपनी
पावर को एडजस्ट करती है। तो आई के पावर ऑफ एकोमोडेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो अभी जैसे बात हो गया कि V की वैल्यू तो 2.5 सेंटीमीटर ही होना है और D की वैल्यू एक LDD वेस्ट 25 सेंटीमीटर। इनके रेसिप्रोकल्स का काफ़ी काम होने वाला है, तो इनके रेसिप्रोकल्स को निकाल के रख लेते हैं। सो 1/V इज इक्वल टू 2.1/2.5 सेंटीमीटर एंड इसको डायोप्टर में कन्वर्ट करें तो हमको 100/2.5 दैट इज 40 डायोप्टर हो जाएगा। ऐसे ही 1/D इज इक्वल टू 100/25 यानी कि 4 डायोप्टर। तो हमने देखा अभी कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट रीजन में कहीं पर भी हो, इसकी क्लियर शार्प क्रिस्प इमेज इसके रेटिना पे बनती है। तो बस हम इसके एंड पॉइंट्स पे आई की पावर क्या यूज हो रही है वो निकालना चाहते हैं ताकि मुझे आई की पावर का एक रेंज पता चल जाए। तो पहला केस में कि अगर ऑब्जेक्ट LDDV पे रखा हो, LDDV पे रखा हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट LDD में, तो अगर यहाँ पर रखा होगा तो इसका U की वैल्यू तो -D हो जाएगा और V की वैल्यू तो फिक्स्ड ही है। तो अब लेंस फॉर्मूला लगा दूं आई का, इस जगह पे रखने पे जो पावर यूज हो रहा है P इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, 1/V माइनस 1/U, U की वैल्यू -D इसको रख दिया तो हो गया 1/V प्लस 1/D और 1/V 40 डायोप्टर, 1/D 4 डायोप्टर, तो ये आ गया हमारे पास 44 डायोप्टर। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट LDDV पर है देन द पावर ऑफ द आई यूज्ड इज 44 डायोप्टर। और जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट दूरी पर हो यानी कि फार अवे हो तो उस समय आई की कितनी पावर यूज हो रही है? सो दैट इज केस 2, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी यानी कि अब यहाँ इन्फिनिटी पर है तो U की वैल्यू -इनफाइनाइट हो गया और इसको फिर से लेंस फॉर्मूला में रख देते हैं। P is equal to 1/V minus 1/V, this part is finished, 1/V is 40 diopters, so overall this is a 40 diopter। तो ये आई की पावर का रेंज आया, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो पावर आ रही है 40 डायोप्टर और जब ऑब्जेक्ट LDDV पर है तो पावर हो गया 44 डायोप्टर। तो इस तरह से 40 डायोप्टर से 44 डायोप्टर के बीच में ह्यूमन आई के पास अपनी आई के लेंस की पावर को एडजस्ट करने की क्षमता है। इस स्लाइट रेंज में एडजस्ट करके वो हर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है। तो एक बात और समझें कि अगर मैं आई की मिनिमम पावर के बारे में बात करूं तो दैट इज अ 40 डायोप्टर और जब आई की मिनिमम पावर यूज होगा देन आई विल बी लीस्ट स्ट्रेन्ड या आई इज द मोस्ट रिलैक्स्ड। तो बात क्लियर है कि जब हम आसमान में तारों को देखेंगे तो हमारी आईज को काफ़ी फील वेरी रिलैक्स्ड और जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी आई को काफ़ी स्ट्रेन होता है। जब पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज, द जो लिखे हुए अक्षर वो एकदम पास में होंगे, तो उस समय आई की मैक्सिमम पावर का यूज होगा यानी कि आई इज मोस्ट स्ट्रेन्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट LDDV एंड इट इज मोस्ट रिलैक्स्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर वेरी फार अवे। तो ये तो आई की पावर का एक रेंज आ गया। अब देखते हैं कि आई में कैसे हमारी आई को चश्मे की जरूरत पड़ जाती है। तो होता ये है कि आई की मसल्स का एक छोटा सा रेंज होता है उसको जिसके कारण वो अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट करके पावर को बदलता है। कई बार ऐसा होता है कि सपोज आई एम स्टडिंग और मैं लगातार एक ही रूम में हूँ। तो सपोज मैं इस रूम में हूँ और ये रूम एक छोटा सा रूम है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मान लो इस रूम का जो साइज है वो 10 फीट का रूम है, तो मेरी आई की मसल एक ही पोजीशन पे एक ही 10 मीटर की दूरी पे ही ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स्ड हो गई हैं। उससे ज़्यादा मैं लगातार इसी रूम में हूँ तो आई की मसल्स अगर लगातार एक ही पोजीशन में पड़ी रहेगी तो उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो उसकी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो ये जो मिनिमम पावर वाली बात है वो शायद थोड़ी सी बढ़ जाए क्योंकि लगातार वो एक स्ट्रेन्ड स्थिति में है। अगर लगातार आई की मसल स्ट्रेन पोजीशन पर है तो हमको चश्मे की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं कि आई के जो डिफेक्ट्स हैं, वैसे बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं बट आई विल टॉक अबाउट 2 मेजर डिफेक्ट्स।
तो पहला डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस और मायोपिया। तो नाम थोड़ा सा उल्टा है। नियर साइटेडनेस में हमको दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। तो जैसे हमने बात किया, ये ह्यूमन आई है, ये डी है, ये एलईडीवी है। एलईडीवी पे जो पावर यूज होती है 44 डायोप्टर और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो पावर यूज इज 40 डायोप्टर। अब क्या हुआ कि अच्छा, इसमें समझ लेते हैं कि इस डिफेक्ट में ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन दूरी के आगे की दूरी नहीं दिखती है और उस दूरी का नाम रख दिया हमने डी। सपोज आई कैन गिव सम वैल्यू, सपोज 100 सेंटीमीटर के बियॉन्ड की चीजें नहीं दिख रही, यानी कि उसको 25 सेंटीमीटर तक तो के बाद 25 सेंटीमीटर से तो हम एक्सपेक्ट करेंगे उसके बाद ही दिखेगा, और नॉर्मल आई को 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक दिखना था, लेकिन इस आई को 25 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक ही क्लियर दिख रहा है, उससे आगे नहीं दिख रहा। तो ऐसे डिफेक्ट को बोलेंगे नियर साइटेडनेस। तो इसमें लिखा हमने, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस से डी, लाइक दिस। तो ये हमारा ये डी हो रहा है ऑब्वियसली ऑप्टिकल सेंटर से, तो आई से डी तक इसको तो वैसे ही मानते हैं कि इंडिस्टिंक्ट विजन है, तो इसके बाद ही हमारा क्लियर विजन होता है। अगर आई सही होता है तो पूरा यहाँ से यहाँ दिखता। अब इसको यहाँ डी से लेकर के, कैपिटल डी से लेकर के स्मॉल डी तक दिख रहा है, दिस इज द रीजन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये हो गया रीजन ऑफ इंडिस्टिंक्ट विजन। तो नॉर्मल आई का जो पावर का रेंज है 40 से 44 डायोप्टर, अब वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया। जो मैक्सिमम पावर है वो तो 44 डायोप्टर, जो मिनिमम पावर 40 से कुछ बढ़ गया होगा। तो अभी मैं निकालना चाहता हूं कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो आई की क्या पावर यूज हो रही है। तो उसके लिए फिर से लेंस फॉर्मूला लगा दें। मान लो कि इस समय दिस इज नाउ द पी मिनिमम आई, ये आई की पी मिनिमम 40 से थोड़ी सी बढ़ करके कुछ अलग हो गए। तो इस पी मिनिमम को निकालना चाहते हैं, उसको फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगाया 1/v - 1/u = p। v इमेज तो यहाँ बन रही है, तो 1/v तो 40 डायोप्टर हो गया, और 1/v अभी लिखा था मैंने पहले। और u की वैल्यू अब आप देखो, जो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर होगा तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -t। तो इसको अगर मैं रख दूं तो ये 40 + 1/d डायोप्टर। जब मैंने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है, डायोप्टर लिखा हूं तो d को मुझे मीटर में लिखना पड़ेगा। तो अब मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा कर दिया जाए, इसको कुछ ऐसा चश्मा लगा दिया जाए जिससे ये इस जगह की इमेज को देख सके, यानी कि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सके। तो इसके लिए जो करेक्टिव लेंस होगा वो क्या होने वाला है। अच्छा, इसका पहले इमेज फॉर्मेशन देखो। अगर यहाँ की इमेज को अगर इसकी रे डायग्राम बनाते हैं तो ये जा करके कहीं यहाँ बन जा रहा है, रेटिना के पहले बन जा रहा है कि पावर, इसकी मिनिमम पावर जो है वो बढ़ गई। पावर जितना ज़्यादा बढ़ी होगी इन्फिनिटी पर, वैसे तो 40 होना चाहिए, अब 40 से ज़्यादा हो गए। और जब पावर ज़्यादा बढ़ेगी तो आई ने उसको ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया, और यहाँ पे सेंसर्स तो है नहीं, तो इसको क्लियर इमेज नहीं दिख पा रही है। कुछ ऐसा हो जाए कि ये रेस कहीं चल करके यहाँ पर आ जाए तो इसको इन्फिनिटी की इमेज दिखने लगेगी। तो यानी कि जो रे हैं थोड़ी से फैल जाए, यानी कि थोड़ी से डाइवर्ज हो जाए। तो मुझे करेक्टिव लेंस इसके सामने एक डाइवर्जिंग लेंस का चश्मा लगा दिया जाए तो काम हो सकता है। तो अब ये सारा काम हो रहा है इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। तो हमने क्या किया, इसको एक चश्मा पहना दिया जिसकी पावर है PL। PL इज द सपोर्टिव लेंस, और मैं ये मान रहा हूँ कि वो एकदम पास में आई के, और हमको पता है कि जब दो लेंसेस कांटेक्ट में होते हैं तो जो इक्विवेलेंट पावर होती है उनके पावर का सम हो जाता है। तो पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस, तो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो आई की पावर PI यूज हो रहा है, और हम चाहते हैं कि यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा है उसको, यानी कि आई की जो मिनिमम पावर है वही हो गया। हम चाहते हैं कि यहाँ का ऑब्जेक्ट दिखने लगे। यहाँ का ऑब्जेक्ट दिखने के लिए नेट पावर 40 डायोप्टर होना चाहिए। तो उसके लिए चश्मा लगा दिए तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 40 डायोप्टर = PI + PL। तो PI + PL = 40। तो PI की वैल्यू हो गई यहाँ पर, अगर मैं PI की वैल्यू रख दूं तो 40 + 1/d + PL = 40। सो PL = -1/d।
तो बहुत ही सिंपल काम है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझको 1 मीटर के आगे की चीजें नहीं दिख रही हैं, तो मुझे कितनी पावर का चश्मा लगाना पड़ेगा जिससे मुझे एकदम इन्फिनिटी तक की दूरी हो जाए। तो मुझे जो पावर का चश्मा लगाना पड़ेगा हो जाएगा -1/d डायोप्टर। 1 मीटर का नहीं दिख रहा है तो मुझे -1 डायोप्टर का चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर मुझे 2 मीटर तक दिख रहा है, उसके आगे का नहीं दिख रहा है, तो मुझे -1/2 डायोप्टर यानी कि -1/2 डायोप्टर का चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर मुझे 4 मीटर तक दिख रहा है, उसके आगे नहीं दिख रहा है, तो -1/4 यानी कि -0.25 डायोप्टर का चश्मा लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान काम है, एकदम डायरेक्टली ओरली हम निकाल सकते हैं कि अगर हमको ये पता चले, आप खुद अपने चश्मे की पावर चेक कर सकते हो, खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको यहाँ तक क्लियर दिख रहा है तो आपको चश्मे की पावर क्या होनी चाहिए। तो ये आ गया, ये डिफेक्ट था नियर साइटेडनेस और मायोपिया। अब दूसरा जो मेजर डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस और हाइपरोपिया या हेट्रोमायोपिया भी बोलते हैं कई बार। तो इसमें पास की चीजें नहीं दिखती हैं। तो ये फिर से वही बात, ये आई है, ये 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर इमेज बन रहा है, डी से LDDV, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हो। नॉर्मल आई के लिए 44 डायोप्टर यूज होता है, यहाँ पर इन्फिनिटी पर इमेज 40 डायोप्टर होता है। तो अब इस डिफेक्ट में क्या हुआ कि हमारा जो रीजन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, दूर की चीजें तो दिख रही हैं, पास की चीज नहीं दिख रही, यानी कि आई से डी दूरी के बाद की चीजें दिख रही हैं, लेकिन डी दूरी से लेकर के कैपिटल डी दूरी तक की चीजें नहीं दिख रही। तो एक रीजन ऑफ इंडिस्टिंक्ट विजन आ गया, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट डी से एक सर्टेन दूरी से कम दूरी पर होगा तो हमें अच्छे से नहीं दिखेगा, उससे ज्यादा दूरी होने पर तो अच्छे से दिख रहा है। तो I can write in the words, person suffering from hyperopia can see clearly objects lesser than a certain distance से D से कम होगा तो इंडिस्टिंक्ट विजन वाला रीजन हो गया, D से ज्यादा होने पर डिस्टिंक्ट है। तो एक सर्टेन दूरी से कम होने पर क्लियर नहीं दिखता है। तो अब इसके लिए क्या करेक्टिव पावर की जरूरत पड़ेगी, जैसे पहले कैलकुलेट किया था फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस जगह पे हमने आई की पावर अभी कैलकुलेट की थी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ तक तो दिख रहा है इसको, है ना, यहाँ ये डिस्टिंक्ट विजन है, 40 डायोप्टर तो यूज हो ही रहा है, और ये जैसे इधर चलते हैं तो पावर बढ़ती है। तो इसकी इस समय जो मैक्सिमम पावर है वो हम निकाल लेना चाहते हैं। तो मैक्सिमम पावर पहले की तरह PI निकाल लेना, डी दूरी तक दिख रहा है, तो P is equal to 1/V minus 1/U, 1/V 40, U is -D, तो ये हो जाएगा 40 plus 1/D diopter is the maximum power of the eye, जो कि 44 से कुछ कम हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि अब इसको LDDV का भी दिख जाए, तो अब इसको LDDV का दिखाना है तो फिर अब इसमें कुछ चश्मा लगाना पड़ेगा, उसको कुछ और सपोर्टिव लेंस देना पड़ेगा। पहले रे डायग्राम समझो। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट LDDV पर है, LDDV पर अगर नॉर्मली सही आई होती तो ये इमेज कुछ ऐसी हो जाती। अब इसकी पावर कम हो गई, ये इसकी मैक्सिमम पावर है विच इज लेस देन 44। अगर पावर कम हो गई तो वो कन्वर्ज कम कर रहा होगा, यानी कि रे जो यहाँ आनी चाहिए थी, चूंकि पावर कम हो गई तो ये कहीं ऐसी चली जाएगी कुछ इस तरह से। यो तो हम चाहते हैं कि ये रे थोड़ी सी और ज़्यादा कन्वर्ज होकर के कहीं यहाँ आ जाए, तो हमने इसको एक सपोर्टिव लेंस दे दिया, और जिस सपोर्टिव लेंस की पावर हो गई PL। तो राइट नाउ द पावर यूज इज दिस, और हमने साथ में चश्मा लगा दिया ये, तो ये और ये मिल करके अगर ये हो जाए तो इसको LDDV पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की भी इमेज दिखने लगेगी, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी कि पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस वही काम करेंगे। जब दो लेंस कांटेक्ट में होते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट पावर होती है उनकी पावर का सम हो जाता है। तो मैक्सिमम पावर यूज राइट नाउ इज PI, और मैंने इसको चश्मा पहना दिया, तो अगर वो पावर बढ़ करके 44 हो गया तो LDDV का ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। यानी कि इक्वेशन हो गया PI प्लस PL इज इक्वल टू 44, यानी कि PI की जगह 40 प्लस 1/D प्लस PL, इधर से 44 हो गया, तो PL की वैल्यू 4 माइनस 1/D। तो अब इसमें भी कुछ हम काम ओरली कर सकते हैं। तो मान लो कि एक पर्सन है
जिसको से 50 सेंटीमीटर से पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा आगे तक तो देख सकता है। 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर। तो अगर ये हाफ मीटर हो गया यहाँ पर तो 1/2, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि उसको जो चश्मे की जरूरत पड़ेगी दैट विल बी 2 डायोप्टर। तो इस तरह से हम करेक्टिव लेंस की पावर निकाल सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हुए हैं HCV के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से हैं, आप इनको चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं जो हमने समझे हैं। तो इस क्वेश्चन में बोलते हैं कि एक फार साइटेड पर्सन है, फार साइटेड पर्सन को पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। तो सपोज ये ह्यूमन आई है, इसे बना दिया, और इस पर्सन को 50 सेंटीमीटर से पास वाली चीज़ें नहीं दिख रही, उसके आगे की चीज़ तो दिख रही है, यानी कि इधर की चीज़ें इनडिस्टिंक्ट विजन है। तो जो जितना पास में ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा पावर यूज़ होगी। तो अभी इसकी जो P मैक्स है, P मैक्स मैं निकाल लेता हूँ। तो P मैक्स निकाला, सबसे पास 50 से और पास का नहीं दिख पा रहा है, यानी कि जो अभी पावर यूज़ हो रहा होगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो P मैक्स इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v इज ऑलवेज इमेज, तो रेटिना पे बनना है, तो ये 40 डायोप्टर और u की वैल्यू -50, तो प्लस डायोप्टर में रखना है, तो 100/50 कर दिया जाए, तो ये आ गया 42 डायोप्टर। अब चाहते ये हैं कि उसको, ये तो मैक्सिमम पावर है, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना पास में रखना पड़ेगा, और ये सारी पावर तो 50 सेंटीमीटर तक खप गई। अब हम चाहते हैं कि इनको भाई साहब को 20 सेंटीमीटर के पास पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है वो दिखने लगे ऐसा, तो पावर बढ़ानी पड़ेगी, इनको कुछ और पावर देनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा पावर कहाँ से मिलेगी? वो पावर मिलेगी कुछ चश्मा लगा करके। तो इनको हमने एक चश्मा लगा दिया, इस चश्मे की पावर हो गई PL। बट वो करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जब 40-20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो फिर व्हाट इज द आई की पावर क्या रिक्वायर्ड है वो निकाल लेते हैं। तो फिर से 20 सेंटीमीटर के लिए पावर अगर निकालूं मैं, तो 20 सेंटीमीटर के लिए जो पावर है वो है PI, या सीधे से इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, PI इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v is again 40, u is -20, तो डायोप्टर में लिखेंगे तो 100/20, तो ये आ गया अपना 45 डायोप्टर। 45 डायोप्टर की जरूरत है जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे देखना है, उसके पास मैक्सिमम अवेलेबल 42 है, तो एक्स्ट्रा लेंस का एक चश्मा पहनाया, यानी कि P मैक्स प्लस PL, अगर हमारा PI हो जाए तो काम हो जाएगा, यानी कि 45 प्लस PL इज इक्वल टू, सॉरी P मैक्स नॉट 45, P मैक्स इज 42, तो 42 प्लस PL इज इक्वल टू 45, यानी कि जो रिक्वायर्ड चश्मा है उसकी पावर +3 डायोप्टर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलें। अब बोलते हैं एक नियर साइटेड पर्सन को दूर का नहीं दिखता है, उसको 200 सेंटीमीटर के आगे का नहीं दिख रहा है। ये तो ओरल क्वेश्चन हो गया। अभी मैंने बोला था कि अगर जो नियर साइटेड पर्सन है उसको लार्ज डिस्टेंस का देखना है, D तक देख पा रहा है, D के आगे तक नहीं देख पा रहा, तो जो पावर लगती है वो -1/D होती है। तो इनको जो पावर की जरूरत पड़ेगी वो P इज इक्वल टू -1/D, D शुड बी इन मीटर, तो -1/2 मीटर, so that will be -0.5 diopter. That is the answer. That's it, simple. अब फिर बोलते हैं कि एक पर्सन इस क्वेश्चन में जिसकी पावर है -2.5 डायोप्टर। -2.5 डायोप्टर को कि नेगेटिव पावर लग रही है, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस लग रहा है। तो डाइवर्जिंग लेंस इसलिए लग रहा है ताकि उसकी जो इमेज बन रही है रेटिना के पहले बन रही होगी, तब अब वो डाइवर्ज करके रेटिना पे बना देगा, और रेटिना के पहले बन रही है यानी कि उसको दूर की चीज़ नहीं दिख रही है, और दूर की चीज़ नहीं दिख रही तो कैसा हो गया? वो नियर साइटेड पर्सन हो गया।
तो दैट पर्सन इज नियर साइटेड पर्सन, तो उसको नियर साइटेड हो गया। अब हमें बताना है कि उसका फार पॉइंट क्या है बिना चश्मे के। तो देखते हैं ये आई का ऑप्टिकल एक्सेस, और इधर आई बना दिया जाए कुछ यूं। मान लो कि उसका जो फार पॉइंट है वो डी है। ये चश्मा लगा करके, अच्छा डी है, तो अगर यहाँ पे जो आई की पावर यूज हो रही है इस लेवल पर, ये आई की जो पावर यूज हो रही है वो हो जाएगी पी आई इज इक्वल टू 1/v minus 1/u, 1/v is 40, u is minus d, तो प्लस 1/d, d is in मीटर। अब अगर वो पर्सन चश्मा लगा लेता है तो उसको इन्फिनिटी तक की चीजें दिख जाती है, तो ये मिनिमम पावर है। तो अब चश्मा लगाने से मान लो कि उसने एल लेंस का चश्मा लगा लिया, पी एल लेंस का चश्मा लगा लिया, और आई से जो पावर मिल रही है वो पी आई मिल रहा है, और चश्मे से जो पावर मिल रही है वो पी एल मिल रहा है, और ये दोनों ऐड होकर के पी आई प्लस पी एल हो जाएंगे। और अगर ये ऐड होकर के 40 डायोप्टर हो जाएगा तो उसको इन्फिनिटी की इमेज दिखने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पी आई प्लस पी एल इज इक्वल टू 40 डायोप्टर। पी आई को मैंने लिखा 40 प्लस 1/d प्लस पी एल इज इक्वल टू 40, सो 1/d इज इक्वल टू पी एल माइनस पी एल हो गया। माइनस पी एल का मतलब कि माइनस 2.5, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, सॉरी ये हमारा डायोप्टर में है, दैट विल बी 2.5 डायोप्टर। तो d की वैल्यू आ गई 1/2.5 डायोप्टर, डायोप्टर मीटर इनवर्स यानी कि 100/2.5 सेंटीमीटर, so that will be how much, 40 centimeter. So these are the few questions I took for the understanding of the concept developed. These are actually simple things. The next thing would be the important one, like a simple microscope and compound microscope. So stay tuned for the upcoming videos. Thank you.